नंबर 131। पर ऐसी व्याकुलता, ऐसी अनन्य शरणागति का भाव क्या सहज ही प्राप्त होता है? अनेक जन्मों तक साधन भजन करते हुए वह साधक के अंतिम जन्म में ही होता है। नाग महाशय के कठिन जीवन में ही ये सब अवस्थाएं ज्वलंत भाव से देखी गई थी। सदा ही मानो एक अपूर्व नशे में विभोर, देह ज्ञान शून्य तन्मय भाव। कैसी अद्भुत दीनता, कैसी उत्कट व्याकुलता! जिसने देखा नहीं वह तो धारणा ही नहीं कर सकता। अद्भुत जीवन, अद्भुत आदर्श। 132। मन के स्थिर, शुद्ध तथा निर्मल हुए बिना भगवत दर्शन नहीं होता। तालाब का जल स्वच्छ और स्थिर न हो तो उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता या अस्पष्ट रूप से पड़ता है। दर्पण मैला रहते हुए उसमें मुंह नहीं दिखाई पड़ता या बिल्कुल अस्पष्ट दिखता है। इसके लिए अभ्यास और वैराग्य ही एकमात्र साधन है। अभ्यास के बल पर जो कठिन और दुर्लभ मालूम होता है वह भी सहज हो जाता है। जिसका नियमित अभ्यास करोगे वही स्वभाव बन जाएगा। साथ ही वैराग्य भी चाहिए। सब ही अनित्य और असार है, एकमात्र भगवान ही सार, सत्य और नित्य है। ऐसा समझकर केवल उनमें ही मन प्राण समर्पित कर सकने पर हृदय में प्रेम का उदय होता है। इतना हो जाने पर फिर बाकी ही क्या रहा? स ईशः अवर्चनीय प्रेम स्वरूप। हृदय में जब यह वाक्य मनातीत प्रेम घनीभूत होकर जम जाएगा तब वही प्रेम घन प्रेममय स्वरूप में रूपांतरित होकर प्रकाशित होगा। नंबर 133। आमदनी चाहे जो हो उसमें से प्रतिमाह कुछ बचाकर जमा करने की चेष्टा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते थे कि गृहस्थ के लिए संचय की बड़ी ज़रूरत है। भविष्य में बड़े काम आता है, क्योंकि स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय या धन जन कोई भी स्थायी नहीं है। यौवन और प्रौढ़ अवस्था में आहार विहार, लौकिकता, व्यर्थ आडंबर, असत्संग, असत प्रवृत्ति और अभ्यास के गुलाम बनकर इंद्रिय सुख भोगों में मोहित हो भविष्य के लिए कुछ भी चिंता न करके जितनी आमद उतना खर्च या आमदनी से भी अधिक खर्च करने पर बाद में अनंत दुख भोगना पड़ता है। संसार में रोग राई, आपत विपत, भावना चिंता लगे ही है। वृद्धावस्था में जरा व्याधि का आक्रमण होता है। कर्म शक्ति दिन दिन क्षीण होने लगती है। उस समय पास में कुछ जमा रहने से कठिनाई में नहीं पड़ता, हाय हाय नहीं करना पड़ता। मन की सुख स्वच्छंदता से, ईश्वर चिंतन से दिन काटे जा सकते हैं। नंबर 134। माँ मुझे जैसा चाहो रखो, मुझे भूल न जाने में ही मेरा परम मंगल है। वे है मंगलमय, सर्वांत अंतर्यामी। वे जानते हैं किसके लिए क्या अच्छा है और वे ऐसी व्यवस्था करते हैं जो तुम्हारे लिए और सबके लिए अच्छी हो। एक आदमी का भला करने जाकर वे दूसरे का बुरा तो नहीं कर सकते। हम लोग मेरा मेरा करके अपने स्वार्थ की क्षुद्र चार दीवारी में अपने को बंद करके केवल अपना और स्वजन मात्र का ही सुख चाहते हैं। दूसरों को उसमें चाहे जो हो, हमें परवाह नहीं। संसार में दुख से रहित शुद्ध सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। दोनों इस तरह से मिले हुए हैं कि एक की इच्छा करने पर दूसरा भी आ ही जाता है। इसलिए हम मनमानी इच्छा कर बैठते और अंत में घोटाले में पड़ जाते हैं। ऐसा ही तो है ना? तुम्हारा हमारा किससे यथार्थ मंगल होगा? यह वे हम लोगों की वनिस्बत ज़्यादा ठीक तरह से समझते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। इसलिए उन पर समस्त भार छोड़कर वे जो भी विधान करें उनमें ही संतुष्ट होकर, उनके शरणागत होकर जीवन बिताने से सुख दुख कोई भी मनुष्य को विचलित नहीं कर पाता।